राधे कृष्ण राधे कृष्ण। 11वां सूत्र, स्थान के संबंध से भी परब्रह्म परमात्मा का किसी प्रकार के दोष से संसर्ग नहीं होता, क्योंकि सभी वेद वाक्यों में उस ब्रह्म को दोनों प्रकार के लक्षणों से युक्त अर्थात सब प्रकार के दोषों से रहित, निर्विशेष तथा समस्त दिव्य गुणों से संपन्न बताया गया है। स्थान के संबंध से भी परब्रह्म परमात्मा का किसी प्रकार के दोष से संसर्ग नहीं होता, क्योंकि सभी वेद वाक्यों में उस ब्रह्म को दोनों प्रकार के लक्षणों से युक्त अर्थात सब प्रकार के दोषों से रहित, निर्विशेष तथा समस्त दिव्य गुणों से संपन्न बताया गया है। कठोपनिषद तथा श्वेता सवतर उपनिषद में उस परब्रह्म को दोनों प्रकार के लक्षणों से युक्त बताया गया है, यथा वह छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा है, वह जीवात्मा के हृदय रूप गुहा में रहने वाला है, वह बैठा हुआ भी दूर चला जाता है, सोता हुआ भी सब ओर चला जाता है, वह भूत और भविष्य का शासक है, वह सब धर्मों से रहित है, उसमें नाना भेद नहीं है, उसके भय से अग्नि आदि देवता अपने अपने कार्यों में संलग्न रहते हैं, वह नाना प्रकार के गुणों से युक्त भी है आदि। इस प्रकार वह जीव और प्रकृति से सर्वथा भिन्न है। इस प्रकार वह दोनों प्रकार के लक्षणों से युक्त, निर्विशेष तथा समस्त दिव्य गुणों से संपन्न है। वह सर्वत्र व्याप्त तथा समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित है। वह सर्वशक्तिमान होने से उसमें परस्पर विरोधी लक्षण एक साथ रह सकते हैं, क्योंकि वह सबसे विलक्षण है। उसके स्वरूप को मन तथा वाणी से नहीं समझाया जा सकता। 12वां सूत्र, यदि कहो कि सगुण अर्थात अपर ब्रह्म या कार्य ब्रह्म और निर्गुण अर्थात पर ब्रह्म, यह ब्रह्म के पृथक पृथक दो स्वरूप माने गए हैं, इसलिए वह एक ही परमात्मा दोनों लक्षणों वाला नहीं हो सकता, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि प्रत्येक श्रुति में इसके विपरीत एक परब्रह्म परमेश्वर को ही दोनों प्रकार के लक्षणों वाला बताया गया है। यदि कहो कि सगुण अर्थात अपर ब्रह्म या कार्य ब्रह्म और निर्गुण अर्थात परब्रह्म, ये ब्रह्म के पृथक पृथक दो स्वरूप माने गए हैं, इसलिए वह एक ही परमात्मा दोनों लक्षणों वाला नहीं हो सकता, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि प्रत्येक श्रुति में इसके विपरीत एक परब्रह्म परमेश्वर को ही दोनों प्रकार के लक्षणों वाला बताया गया है। यहाँ एक शंका उपस्थित की गई है कि सगुण और निर्गुण ब्रह्म में भिन्न भिन्न विशेषताएं होने के कारण, ये दोनों भिन्न स्वरूप वाले होने के कारण ये दोनों भिन्न भिन्न हैं, क्योंकि एक ही परब्रह्म दो भिन्न लक्षणों वाला नहीं हो सकता। किंतु ऐसा कहना ठीक नहीं है, किंतु श्रुति में उस एक ही परब्रह्म को दोनों भिन्न लक्षणों वाला होना बताया गया है, इसलिए पर और अपर ब्रह्म भिन्न भी नहीं है, बल्कि निराकार और साकार सब वही है। इन दोनों लक्षणों से युक्त होना उसका स्वभाव है। 13वां सूत्र, इसके सिवा किसी एक शाखा वाले विशेष रूप से इस प्रकार प्रतिपादन करते हैं। इसके सिवा किसी एक शाखा वाले विशेष रूप से इस प्रकार प्रतिपादन करते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है कि वह सत्य, ज्ञान और अनंत है, उसी से समस्त जगत की उत्पत्ति होती है। उसने स्वयं ही अपने आप को इस रूप में बनाया है। उसे रसयुक्त तथा आनंद युक्त करने वाला कहा है। इसी के भय से वायु चलता है, इसी के भय से सूर्य उदय होता है, इसी के भय से अग्नि और इंद्र तथा पांचवा मृत्यु अपने अपने कार्य में प्रवृत्त होते हैं। इस प्रकार उस एक ही परमात्मा को दोनों प्रकार के लक्षणों वाला निर्गुण और सगुण होना बताया गया है। 14वां सूत्र,
क्योंकि रूप रहित निर्विशेष लक्षणों की भांति ही उन सगुण स्वरूप के लक्षणों की भी प्रधानता है, इसलिए यही सिद्ध होता है वह ब्रह्म दोनों लक्षणों वाला है। क्योंकि रूप रहित निर्विशेष लक्षणों की भांति ही उन सगुण स्वरूप के लक्षणों की भी प्रधानता है, इसलिए यही सिद्ध होता है कि वह ब्रह्म दोनों लक्षणों वाला है। वेद वाक्यों में जिस प्रकार उस परब्रह्म को निर्गुण निराकार बताया गया है, उसी प्रकार उसे सगुण साकार सर्वदिव्य गुण स्वरूप भी बताया गया है। इनमें किसी एक को मुख्य और दूसरे को नहीं कहा गया है। श्वेता सवतर उपनिषद इससे सिद्ध होता है वह एक ही परब्रह्म दोनों लक्षणों वाला है, दो रूपों वाला नहीं है। 15वां सूत्र, तथा प्रकाश की भांति दोनों में कोई भी लक्षण या उसके प्रतिपादक वेद वाक्य व्यर्थ नहीं है, इसलिए यही सिद्ध होता है कि परमात्मा दोनों लक्षणों वाला है। तथा प्रकाश की भांति दोनों में कोई भी लक्षण या उसके प्रतिपादक वेद वाक्य व्यर्थ नहीं है, इसलिए यही सिद्ध होता है कि परमात्मा दोनों लक्षणों वाला है। जिस प्रकार अग्नि और बिजली आदि ज्योतियों के दो रूप नहीं होते, विद्युत अप्रकट रूप है तथा अग्नि उसका प्रकट रूप है। अप्रकट ही प्रकट होता है तथा प्रकट का आधार अप्रकट ही है, इसलिए इन दोनों में कोई भी व्यर्थ नहीं है, दोनों ही सार्थक है। इसी प्रकार ब्रह्म के भी दोनों रूप सार्थक है। इनमें से किसी एक को प्रधान और दूसरे को गौण नहीं मानना चाहिए। साकार के बिना उपासना का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। श्रुति में उसके दोनों लक्षणों का वर्णन है तथा श्रुति स्वतः प्रमाण है। श्रुति के वचन व्यर्थ नहीं हो सकते, अतः परब्रह्म को दोनों लक्षणों वाला मानना ही उचित है। 11वां सूत्र, स्थान के संबंध से भी परब्रह्म परमात्मा का किसी प्रकार के दोष से संसर्ग नहीं होता, क्योंकि सभी वेद वाक्यों में उस ब्रह्म को दोनों प्रकार के लक्षणों से युक्त अर्थात सब प्रकार के दोषों से रहित निर्विशेष तथा समस्त दिव्य गुणों से संपन्न बताया गया है। 12वां सूत्र, यदि कहो कि सगुण अर्थात अपर ब्रह्म या कार्य ब्रह्म और निर्गुण अर्थात परब्रह्म ये ब्रह्म के पृथक पृथक दो स्वरूप माने गए हैं, इसलिए वह एक ही परमात्मा दोनों लक्षणों वाला नहीं हो सकता, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि प्रत्येक श्रुति में इसके विपरीत एक परब्रह्म परमेश्वर को ही दोनों प्रकार के लक्षणों वाला बताया गया है। 13वां सूत्र, इसके सिवा किसी एक शाखा वाले विशेष रूप से इसका प्रतिपादन करते हैं। 14वां सूत्र, क्योंकि रूप रहित निर्विशेष लक्षणों की भांति ही उन सगुण स्वरूप के लक्षणों की भी प्रधानता है, इसलिए यही सिद्ध होता है कि वह ब्रह्म दोनों लक्षणों वाला है। 15वां सूत्र, तथा प्रकाश की भांति दोनों में कोई भी लक्षण या उसके प्रतिपादक वेद वाक्य व्यर्थ नहीं है, इसलिए यही सिद्ध होता है कि परमात्मा दोनों लक्षणों वाला है। राधे कृष्ण राधे।